हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं संज्ञान और संवेग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। प्रैक्टिस सेट पेपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आंसर भी आपको बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से रीड करेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आप अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं? ऑप्शन 1, इससे कक्षा में विजेता एवं तारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। इंग्लिश में रीड कर लेते हैं इसको। इट क्रिएट्स विनर्स एंड टॉसर विद इन अ क्लासरूम, ठीक है। सेकेंड है, इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वे चिंता का स्तर बह जाता है और जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। इट इंक्रीजेज द स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैम्परिंग देयर कॉग्निटिव ग्रोथ। थर्ड है, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। इट क्रिएट स्टार स्टूडेंट्स विद इन अ क्लासरूम हुज अचीवमेंट कॉल बी साउंड ऑफ प्राइड ऑफ फॉर स्कूल्स। तो हमें हानिकारक प्रभाव बताना है इसका। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में तलने के लिए तैयार किया जाता है। इट कैन प्रिपेयर स्टूडेंट टू फिट इनटू द कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो सही ऑप्शन है वो आपको छाट के बताने हैं इसमें से। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन से पॉइंट्स इसमें सही है वो आपको बताने हैं। तो देखिए, इसमें आपको दिख रहा है सेकंड वाला, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला पॉइंट ठीक रहेगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सीटेट के कुछ पिछले सालों से। तो इनको ध्यान से आपको पढ़ना है, जो सबसे सही उत्तर हो उसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? इंग्लिश में भी देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर ऑन अ टास्क इज लाइकली टू मोटिवेट अ स्टूडेंट फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स? बुद्धिमान नहीं हो और बुद्धिमत्ता स्थिर है, यानी कि आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। आई डिडंट पुट इनफ एफर्ट्स दिस टाइम ऑल्दो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। टीचर वॉज बाइज्ड टूवर्ड मी एंड आई कांट चेंज हर परसेप्शन अबाउट मी। फोर्थ इज, यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। दिस पर्टिकुलर एग्जाम फैल्स ऑन ट्यूसडे एंड ट्यूसडे इज़ माई अनलकी डे। तो सबसे सही ऑप्शन आपको छांटना है। भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना जिसमें है, तो इसका सही आप लगा लेंगे दूसरा, ठीक है। ये देखिए, बच्चे का स्टेटमेंट है, मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। यानी कि फ्यूचर में वो अगर ट्राई करेगा, उसे ऐसा लगता है, तो वो ज़रूर से सफल होगा। तो क्वेश्चन को बहुत ही डीपली समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। आंसर बहुत ही ईजी रहेगा अगर आप एक बार में क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इम्पैक्ट लर्निंग? ठीक है, सही वे में जो सकारात्मक रूप में जो इफ़ेक्ट करता है लर्निंग को, वो कौन सा है इसमें से? चिंता, एंजाइटी, बोरियत, बोर्डम, भय, फियर, आशा, होप। ऑब्वियसली इसका सही उत्तर होगा 4, होप, यानी कि आशा। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? अ टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट प्रोसीड्यूरल नॉलेज अमंग हर स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस? ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें? हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन। सेकेंड,
डीएनए के घटक और संरचना क्या है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? हु रोट इंडियन नेशनल एंथेम? तो बताइए सबसे सही कौन सा होगा इसमें? शिक्षिका क्या करना चाह रही थी? विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है, तो उसके लिए सबसे सही होगा ऑप्शन ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थियों के बीच पैदा कर सकता है। एनी पेडागोजी विच कंसीडर सब्जेक्ट मैटर एज एन एंड इन itself is likely to yield डैश among children या फिर स्टूडेंट। महारत के लिए सराहना, एप्रिसिएशन फॉर मास्टरी, नवाचार की शिक्षा इच्छा, डिज़ायर ऑफ इनोवेशन, सीखने की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन टू लर्न, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर। तो देखिए सबसे सही होगा इसका पहला। क्वेश्चन को आप दोबारा भी रीड कर सकते हैं। मैं बढ़ूंगी अगले प्रश्न की ओर, वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी हम करेंगे नहीं। भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्ट? ऑप्शंस आर, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकेंड, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड, भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। लैंग्वेज हाइंडर द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फोर्थ, भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। अगर आपको आंसर दिख जा रहा है तो भी आप क्वेश्चन को पूरा समझते हुए पढ़िए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर होगा भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट, पहले वाला आप लगा लेंगे। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आया समझ? अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। परीक्षा की चिंता और असफलता का डर, एंजाइटी ऑफ एग्जाम्स एंड फियर ऑफ फेलियर। पहला, सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालते, डू नॉट एनी इफेक्ट ऑन लर्निंग। सेकेंड, प्रभावी सीखने को सुसाधित करते हैं, फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग। सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग। विद्यार्थियों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करते हैं, इंट्रिंसिकली मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लर्निंग। तो थर्ड वाला होगा इसका सही उत्तर, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्या? चिंता और असफलता का डर। ठीक है, बच्चा अगर चिंतित रहेगा तो सीखेगा कैसे भाई। अगला क्वेश्चन, अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स रादर देन। ठीक है, सही ऑप्शन चुनेंगे। प्रतियोगिता, अनुकृति, कंपटीशन एंड इमिटेशन। अनुकृति, प्रतियोगिता, इमिटेशन और कंपटीशन। रटने, समझने, मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। समझने, रटने, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। तो अधिगम को रटने की बजाय समझ की ओर ले जाना चाहिए। थर्ड वाला लगा लेंगे आप इसका, मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी डैश प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सॉरी, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या है? ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है एक्चुअली? आवश्यक है, असेंशियल, हानिकारक है, हार्मफुल है, का कोई संबंध नहीं है, नॉट रिलेटेड, महत्वपूर्ण यानी कि सिग्निफिकेंट है। तो इसका आप लगाएंगे दूसरा, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी हानिकारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी स्थितियों या महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं। आई रिपीट, ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं, सुनने वाले होते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिचुएशंस वेयर द स्टूडेंट्स आर डैश लिसनर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टालना, निष्क्रिय। अवॉइड, पैसिव, पैदा करना, निष्क्रिय। क्रिएट, पैसिव, निषेध करना, सक्रिय। प्रिवेंट, एक्टिव, सुदृढ़ करना, आज्ञाधीन। रीइंफोर्स, डोसाइल। तो इसका आप लगा लेंगे टालना, निष्क्रिय, यानी कि अवॉइड एंड पैसिव। क्वेश्चन को दोबारा भी रीड कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं को संबंध को किस तरह देखते हैं? करंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इमोशन कॉन्सेप्चुलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस। इस तरीके से देखते हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, इंटरवाइंड विद ईच अदर, केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती है, ओनली इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती है, ओनली कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सेकंड, दोनों एक दूसरे से गुदे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निपुणता अनुमुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन मास्टर ओरिएंटेड लर्नर। तो ऐसे बच्चों में कौन से गुण होते हैं? असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण, लो फियर ऑफ फेलियर एंड इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। सेकेंड, असफलता का अत्यधिक भय होता है इनमें, क्षमता का अटल दृष्टिकोण होता है, हाई फियर ऑफ फेलियर और एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। थर्ड, असफलता का न्यून भय, न्यून होता है कम, और क्षमता का अटल दृष्टिकोण, लो फियर ऑफ फेलियर, एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। फोर्थ, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण, हाई फियर ऑफ फेलियर, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप क्या लगाएंगे? पहला, इन बच्चों में असफलता का कम डर होता है और क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण पाया जाता है। राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के संवेगों की अधिगम में भूमिका है, क्या भूमिका है बच्चों के संवेगों की, इमोशंस की? व्हाट आर द रोल ऑफ चिल्ड्रंस इमोशंस इन लर्निंग? ऑप्शंस आर, संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए इनको काबू में रखना चाहिए। इमोशंस डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग एंड देयर फोर नीड टू बी कंट्रोल्ड। सेकेंड, प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। देयर नीड्स टू बी अ क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। थर्ड, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। इमोशंस गिविंग मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद इन लर्निंग प्रोसेस। फोर्थ, संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं, वह इसे अपूर्वन्वय बनाते हैं। इंग्लिश में दिखा देती हूँ आपको। इमोशंस मेक लर्निंग प्रोसेस मैसी एंड अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके। तो जो बच्चों के संवेग हैं वो क्या करते हैं, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं, बाधा नहीं होती उसमें। ठीक है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। इसका आप थर्ड लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? A student is feeling very nervous and having highly anxiety before the exam. His emotional state is likely to. Options are, ये प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा, cause internal motivation for performance. Second, इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, have no impact on his performance in exam. थर्ड, इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम. फोर्थ, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, नेगेटिविटी इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम. तो इस क्वेश्चन का आप लगा लेंगे फोर्थ. ठीक है, जब बच्चा पूरी तरीके से डरा हुआ है एग्ज़ाम से पहले तो वो नकारात्मक प्रभाव ही डालेगा, फोर्थ वाला लगाएंगे इसका. ठीक है, तो ये थे आज के संवेग और संज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं लाती रहती हूँ और मेरे चैनल पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल है. बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, जैसे पियाजे के से रिलेटेड कुछ टर्म्स हो गए. ठीक है, और कॉग्निशन से रिलेटेड हो गए, लर्निंग से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, स्टेजेस मैंने आपको बता रखी हैं, ट्रिक की सहायता से भी बता रखी हैं.
तो मेरे चैनल एसएस स्टडी की प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी सीटेट पेपर 1 के लिए भी, और पेपर 2 की अगर बात करूँ तो सोशल स्टडी की पूरी सीरीज़ मेरे चैनल